नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच का सफर और मैं हूं आपकी मेजबान सना फैसल। मुल्क का सबसे बड़ा तजारती शहर होने की वजह से कराची में हैवी ट्रैफिक का मौजूद होना आम बात है। अंदरूने मुल्क तजारती सामान की आमदोरफ्त होने की वजह से हाईवे और सड़कों पर ट्रक, डंपर्स और टैंकर चलते रहते हैं। शहर में औकात कार के अलावा इनके दाखिल होने से खौफनाक ट्रैफिक हादसात शहरियों को पेश आने लगे, जिसकी वजह से अब तक सैकड़ों घरों के चिराग बुझ चुके हैं और कई अफराद शदीद जख्मी होकर जिस्मानी माजूरी का शिकार हो गए हैं। इन्हीं वजूहात की वजह से शहरियों के लिए बड़ी शाहराहों पर सफर करना, खासकर मोटरसाइकिल चलाने वालों के लिए सफर करना गोया मौत को दावत देना बन गया है। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए चलकर रिपोर्ट देखते हैं। कराची समेत मुल्क भर में हैवी ट्रैफिक के हवाले से कई कवानीन मौजूद हैं, लेकिन उनका नफाज कहीं नजर नहीं आता। शहर कायद की अगर बात की जाए तो सिंध हाई कोर्ट ने इस हवाले से सख्ती से मखसूस औकात कार के अहकामात जारी किए ताकि आए दिन होने वाले ट्रैफिक हादसात से आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। लेकिन अफसोस, जिस तरह से इस हुक्मनामे की धज्जियां बिखेरी जाती हैं वो किसी से पोशीदा नहीं। इसका सबूत शाहराहों पर दंदनाता हैवी ट्रैफिक सबकी आंखों के सामने मौजूद है। इस हवाले से हमने जब शाहराहों का विजिट किया तो दिन के औकात में ओवरलोडेड गाड़ियां और हैवी व्हीकल्स नजर आईं, जो इस बात का वाज़ेह सबूत है कि किस तरह इन तमाम बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाला जा रहा है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं ट्रैफिक पुलिस एहलकार खड़े। थोड़ा आगे आ जाऊं तो ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये इतना बड़ा ट्रक जो है यहाँ पर मौजूद है। मैं आपको बता देती हूँ कि जिन गाड़ियों को सस्ता हासिल है वो अशिया खुर्दनोश ले जाने वाले ट्रक हैं जो शहर के अंदर ही लेके जाते हैं। ऑक्सीजन की तरसील पर मामूल ट्रक हैं, टैंकर्स हैं, घरेलू फजलात और कचरे वगैरह को ले जाने वाले ट्रक है, ऑक्सीजन और माया नाइट्रोजन को ले जाने वाले टैंकर से जिनमें ईंधन होते हैं पेट्रोल, डीजल वगैरह। उनकी अंदरूने शहर तहसील में मामूल जो ये ट्रक है ना, ये जा सकते हैं। अदरवाइज जो खुश्क बोरियां और राशन टाइप का पैक है और वो दूसरे शहर से इस शहर पे आ रहे हैं, शहर से अंदरूने सिंध जा रहे हैं, तो वो अलाउ नहीं है। हमने डीआईजी साहब से ये भी सवाल किया था कि जो ओवरलोडेड गाड़ियाँ होती हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है। उन्होंने कहा था जी हाँ, लेकिन आप ये देखें कि शहर में इस वक्त एक के बाद एक ओवरलोडेड गाड़ी हमें यहाँ पे नजर आ रही है, क्योंकि ये जो सुजुकीज होती हैं, जो भी गाड़ी होती है, इनका एक मेंशन लोड होता है, उससे ज़्यादा लोड पे गाड़ियाँ गाड़ी में सामान नहीं जो है वो लोड कर सकते। लेकिन यहाँ पे आप देख लें, वो एक साहब बैठे हुए, कितनी मुश्किल से बैठे हुए, सारे ये लकड़ी के पट्टे आगे निकले हुए और इतना ज़्यादा सामान है। अब कोई हादसा होता है तो फिर जिम्मेदार कौन है? चले जी, ये आप देखें बिल्कुल खाली है ये ट्रॉलर, ये जा रहा है, ये दिन के औकात में जा रहा है। यही वजह है कि 2022 में सिर्फ कराची में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात का सबब ओवरलोडेड गाड़ियाँ, ट्रक, टैंकर्स, डंपर और दीगर हैवी ट्रैफिक बना, जिसमें एक अंदाजे के मुताबिक रवा साल 180 अफराद अजियतनाक मौत का शिकार बने। 3000 से जायद गाड़ियों का फिटनेस सर्टिफिकेट मुअत्तल किया गया और 15,000 से जायद ड्राइवर्स को खिलाफ वर्जी करने पर चालान किया गया। मोटरसाइकिल और जब हैवी ट्रैफिक एक साथ रोड के ऊपर होता है तो उस वक्त हादसे का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस हवाले से सिंध हुकूमत ने खुसूसी इजलास, जिसमें अहम शख्सियात समेत ट्रैफिक इंतजामिया भी शामिल थी, फैसले पर सख्ती से अमल दरामद कराने का अज़्म किया गया ताकि अफसोसनाक हादसा से बचा जा सके। फैंसी नंबर प्लेट्स, टिंटेड शीशे, फ्लैशिंग लाइट्स, हूटर्स, प्रेशर हॉर्न लगाना कानूनी जुर्म है। एक प्रेशर हॉर्न का चलान करते हो तो खोलने के लिए मिनिमम हमें आधा घंटा चाहिए। एक टिंटेड का भी आपके सामने एक चलान करते हो तो 10 से 15 मिनट हमें एक चलान के लिए चाहिए होते हैं। वहीं रंगीन और ढके हुए शीशों वाली गाड़ी चलाना भी गैर कानूनी है, जिसका इल्म ज्यादातर लोगों को नहीं था। आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन हमें नहीं पता था, आपने बता दिया। नेक्स्ट टाइम अगर करें तो आप बिल्कुल फाइन कीजिएगा। दूसरी तरफ नए साल की इब्तिदाई बेशुमार लोगों को उनकी जिंदगी से महरूम कर देती है, क्योंकि 31 दिसंबर को रात के 12 बजते ही मनचले नौजवान मोटरसाइकिलों पर जश्न मनाने के चक्कर में तमाम पाबंदियों को मुस्तरद कर देते हैं। हैवी ट्रैफिक का दिन के औकात में चलना कराची के शहरियों के लिए मौत का परवाना साबित हो रहा है। सिंध हाई कोर्ट ने इस पर एक्शन लेते हुए खुसूसी हिदायत और हुक्मनामा जारी किया है, जिसकी रौ से टैंकर्स, डंपर्स
और ट्रकों की आमदोरफ्त के औकात कार मुकर्रर कर दिए गए हैं। सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक शहर में इन्हें दाखिल होने से रोक दिया गया है ताकि शहरियों के जानी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके और कोई नाखुशगवार हादसा पेश ना आ सके। इस हवाले से DIG ट्रैफिक अहमद नवाज चीमा साहब क्या कहते हैं, आइए उनसे जानते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ DIG ट्रैफिक अहमद नवाज चीमा साहब मौजूद हैं। सर, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। सर, टाइमिंग्स के हवाले से कोर्ट ने ऑर्डर जारी किए कि रात 11 बजे से लेकर 6 बजे तक हैवी ट्रैफिक रोड पर होगी, इसके अलावा नहीं होगी। ये टाइमिंग्स तो पहले भी जारी किए गए थे, क्या वजह थी कि जो दोबारा से पाबंद किया गया? सन 2007 की बात है जब सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ के अंदर सुओ मोटो लिया था और कराची में हैवी ट्रैफिक के दाखिले के औकात मुकर्रर किए गए थे और उसके बाद से तकरीबन 15 साल से इसके ऊपर अमल दरामद चल रहा है कि सुबह 6 बजे से लेके और रात 11 बजे तक शहर के अंदर हैवी ट्रैफिक नहीं आ सकती। ताहम कोर्ट ने ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता दिनों जो है इस चीज़ का दोबारा से नोटिस लिया। वजह उसकी ये थी कि ओवर द टाइम जो है, क्योंकि आजकल आपने देखा कि बारिशों के बाद से बहुत सारे रोड्स जो हैं वो खस्ता हाली का शिकार हो गए। सर, पूरा शहर ख़राब जी हुआ हाँ, है। और उसके अलावा जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, BRT का है जैसे कि फ़र्ज़ करें, यहाँ डिफेंस में जो है वो एक साथ तमाम प्रोजेक्ट्स पे काम हो गया, पूरा एक साथ बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो कंस्ट्रक्शन मटीरियल की व्हीकल्स थी वो शहर में आना शुरू हो गई। इसके साथ साथ जो पानी की सप्लाई है उसके भी मसाइल रहे और उसकी वजह से वाटर टैंकर 24 घंटे जो है वो कराची में चलते हैं और दिन ब दिन उनकी तादाद में इजाफा होता जा रहा है। तो उसी तनाजुर में जब हैवी ट्रैफिक दिन के औकात में ज़्यादा हो गया और उसकी वजह से हादसात भी रूनुमा होने लगे, तो ऑनरेबल कोर्ट ने इस सिलसिले में नोटिस लिया और हमें बुलाया था और हमें सख्ती से ये हिदायत की गई हैं कि हम इन औकात के ऊपर पाबंदी करें। किन किन गाड़ियों को इस्तिस्ना हासिल है और कौन सी ऐसी गाड़ियां हैं जिनकी दिन के औकात में पाबंदी है? जो इसेंशियल सर्विसेज की गाड़ियां हैं जिसके अंदर पानी की सप्लाई है या फूड की सप्लाई है, या उसके अलावा जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के साथ गाड़ियां हैं, इसके अलावा जो हॉस्पिटल सप्लाईज़ की गाड़ियां हैं, गुज़िश्ता दिनों में फ्लड रिलीफ के लिए बहुत सारी हैवी ट्रैफिक जो है वो दिन के औकात में उनका गुजर हुआ। तो उस वजह से कोर्ट्स ने भी नोटिस लिया इस सिलसिले में और हमने इसके ऊपर और कौन सी गाड़ियां पर नहीं जा सकती? जो नहीं जा सकती वो कंटेनराइज्ड कार्गो अमूमन उसको कहा जा सकता है कि जो कंटेनर्स के ज़रिए पोर्ट से गाड़ियां निकल के उन्होंने अगर किसी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर किसी फैक्ट्री के अंदर सप्लाई लेके जानी है या फैक्ट्री से उन्होंने सप्लाई जो है वो पोर्ट की तरफ लेके जानी है, तो उनके ऊपर पाबंदी है। और जो लॉन्ग हॉल व्हीकल्स हैं जिन्होंने अप कंट्री जाना होता है वो भी रात को ही निकल सकती हैं, वो दिन के वक्त शहर से क्रॉस नहीं हो सकती। अभी चूँकि इस पे प्रॉपर तरीके से जब अमल दरामद नहीं हो रहा था तो क्या हादसा जो हैवी ट्रैफिक की वजह से हो रहे थे उसका रेशो क्या था? हैवी ट्रैफिक डेफिनेटली जो है वो हादसात का सबब बनती है, स्पेशली जब ट्रैफिक मिक्स रोड के ऊपर जहाँ पे हमारे कराची में, क्योंकि जो मोटरसाइकिल की तादाद है वो टोटल ट्रैफिक मिक्स का 64% है, तो बहुत ज़्यादा मोटरसाइकिल का इजाफा हुआ है। और मोटरसाइकिल और जब हैवी ट्रैफिक एक साथ रोड के ऊपर होता है तो उस वक्त हादसे का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और अमूमन उसके अंदर जो है जो कैजुअल्टी है ऑफ कोर्स वो, क्योंकि वल्नरेबल सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिल सवार होता है। जी, टोटल जो कैजुअल्टीज़ रिपोर्ट हुई हैं वो इस साल 180 से ज़ायद हो चुकी हुई हैं, जो कि गुज़िश्ता साल की बनिस्बत कम है, लेकिन ताहम फिर भी इनके अंदर कमी करने की ज़रूरत है। आप समझते हैं कि आवाम में ट्रैफिक कवानीन के हवाले से आगाही की सख्त ज़रूरत है? जैसे हम ये देखते हैं कि फैंसी नंबर प्लेट्स होती हैं, उसके अलावा हूटर जो है वो अपनी गाड़ियों में लोगों ने लगाए हुए होते हैं, टिंटेड जो शीशे होते हैं, तो इन तमाम चीज़ों के हवाले से कवानीन पता होने चाहिए कि बजाय इसके कि आप लोग कार्रवाई करें, आवाम भी जो है वो कवानीन फॉलो करें। जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। ट्रैफिक की मैनेजमेंट उस वक्त तक सही नहीं हो सकती जब तक आवाम वॉलंटरली जो कवानीन हैं उनकी पाबंदी ना करें। जो प्यूनिटिव मेजर्स होते हैं, इन्फोर्समेंट मेजर्स होते हैं, टिकट इशू करना, चालान देना, गाड़ी बंद करना,
ये एक हद तक जो है वो इसमें कारगर साबित होता है। आवाम के इल्म में है ये सब बातें कि हूटर लगाना मना है, फैंसी नंबर प्लेट लगाना मना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से कराची माशाल्लाह सबसे बड़ा शहर है पाकिस्तान का और बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों की तादाद जो है वो कराची में है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जितनी कंप्लाइंस उनकी तरफ से वॉलंटरी कंप्लाइंस आनी चाहिए ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी की उतनी नहीं आती है। सही कहा यह जाता है कि क्या शायद कराची में जंगल का कानून राइज है, क्योंकि हमने ये देखा है जब भी किसी भी ट्रैफिक की वायलेशन पे किसी को रुका जाता है तो वो अपने किसी का हवाला ज़रूर देता है, या अक्सर हमने ऐसी वीडियोस भी सोशल मीडिया पे देखी हैं जिसमें लोगों की जानिब से बहुत अजीबो गरीब किस्म का बर्ताव किया जाता है। जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। ये हमारा रोज़ का जो प्रॉब्लम जो हमें फील्ड में पेश आता है वो यही आता है कि लोग ताउन नहीं करते। अगर जहाँ पे भी ट्रैफिक पुलिस जो है वो इन्फोर्समेंट मेजर अपनाती है तो वहाँ झगड़ा भी होता है, वहाँ रेफरेंस भी दिए जाते हैं, वहाँ इन्फ्लुएंस भी किया जाता है। और अब तो कोर्ट ने भी ये अहकाम जारी कर दिए, चाहे सूबाई मिनिस्टर हो, चाहे फाकी मिनिस्टर हो, किसी भी गाड़ी हो, कोई भी रेफरेंस दे रहा हो, अगर वायलेशन कर रहा हो तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, हमने इसके ऊपर कोर्ट के अहकाम के ऊपर अमल दरामद करते हुए अपनी इन्फोर्समेंट मेजर्स बहुत बढ़ाए हैं, लेकिन हमारे कैपेसिटी के इश्यूज़ हैं कि हमें ट्रैफिक मैनेज भी करना है, ट्रैफिक की रवानी के ऊपर भी ख्याल करना है और साथ ही साथ हमने इन्फोर्समेंट भी करनी है। हमारी प्रायोरिटी में सबसे ज़्यादा जो है वो आती है कि लोगों को परेशानी ना हो और ट्रैफिक कहीं फंसे ना और हम ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रख सकें। जब भी हमें इन्फोर्समेंट मेजर्स अपनाने होते हैं तो हमें कुछ ना कुछ अपना ह्यूमन रिसोर्स उस अपने बुनियादी काम से हटाकर इस काम के ऊपर लगाना पड़ता है, तो उसमें हमें कॉस्ट एंड बेनिफिट का देखना पड़ता है कि हमें किस टाइम किस जगह पे किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमारे पास जिस तरह से नफरी की कमी है, अनफॉर्चुनेटली हम 2/3 जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर काम कर रहे हैं, 1/3 हमारे पास स्ट्रेंथ नहीं है, हमारी सीटें खाली पड़ी हैं, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स इतना नहीं है, तो उस वजह से हम उतने सख्त इन्फोर्समेंट मेजर नहीं ले पाते जितने की ज़रूरत है। बल्कि आपने भी देखा होगा कि ओवरलोडेड गाड़ियां जो हैं वो भी हादसात का सबब बनती हैं। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी देखी, जैसे मैंने देखा मोटरसाइकिल सवार हैं तो वो इतना बड़ा शीशा सिर्फ गाड़ी का किराया बचाने के लिए वो खुद लेके जा रहे हैं, जो कि हादसात का सबब भी बनता है। इसके अलावा हमने खुद देखा कि पुलिस की अपनी गाड़ियाँ हैं जो कि वन वे रोड है वहाँ से आ रही हैं। जो एमरजेंसी व्हीकल्स हैं वो किसी भी टाइम पे किसी एमरजेंसी की सूरत में वो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की उनको उससे मुबर्रा होती हैं, उसकी इजाज़त होती है। जैसे अगर एम्बुलेंस है, अगर उसको ज़रूरत है तो वो कहीं ट्रैफिक फंसा है तो वो वन वे होके किसी भी तरीके से उसका मकसद होता है कि उस एमरजेंसी को फौरी तौर पर पहुंचने की ज़रूरत है। और जहाँ पे ये है कि ओवरलोडिंग की, बिल्कुल ओवरलोडिंग का प्रॉब्लम है। अभी जो कानून बना है एक्सेल लोड का, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा और स्पेशली जो शहर के अंदर उसकी पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है कि वे ब्रिजेस हों जहाँ पे गाड़ी का वेट चेक किया जाए और फिर उसके बाद अगर वो वेट से ज़्यादा परमिटेड लोड है उससे ज़्यादा अगर वो वेट लेके जाए तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। तो इसमें कवानीन बनाने की भी ज़रूरत है। आवाम को कोई मैसेज देना चाहते हैं? कराची के आवाम के लिए हमारा ट्रैफिक पुलिस कराची का यही मैसेज है कि आप अपनी हिफाजत के लिए और अपने दीगर जो रोड यूज़र्स हैं उनकी सहूलत के लिए आप ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें। इससे न सिर्फ आप अपनी जानों की हिफाजत कर सकते हैं बल्कि अपने दीगर जो साथी हैं जो रोड इस्तेमाल करते हैं उनके लिए भी सहूलत का बाइस बन सकते हैं। चाहिए हम ये चाहेंगे कि हमें एक ड्रिल कराई जाए ऐसे मकामात के ऊपर जहाँ से बार बार जो है हैवी ट्रैफिक जाता है, यानी कि रूल्स की वायलेशन होती है, ताकि हम उसे चेक करें और अपनी नाज़रीन को भी दिखाएं। जी बिल्कुल, हम आपके साथ ताउन इसके सिलसिले में करेंगे। मैं मेंशन नहीं करूँगी। इसमें सामान क्या है? बीज है ग्वारे का। वो बोल कहाँ से आ रहा है ट्रक? ये उमरकोट से। कब आए आप? अभी सुबह कितने बजे? 6 बजे। 6 बजे शहर के अंदर आ गए? बाईपास से आए। तो अभी तो आप शहर में हैं ना? ये तो इधर इस इलाके में मना नहीं है गाड़ियों का। इस इलाके में मना नहीं है?
अच्छा ये जी। नीले ये एरिया कौन है सा सामने। इलाका है जरा बताएं? पुराना गोली मार कौन से इलाकों में मना है? ये नाजमाबाद सदर के साइड में, उस साइड में। चले जी, यहाँ मना है या नहीं है ये भी हम मालूम कर लेते हैं। रेगुलर प्रैक्टिस रही है, किस तरह से आता है? यहाँ तो गाड़ियाँ हमेशा आते हैं। अब ये कहाँ जाएगा? ये मिल में माल फेल हो गया, ये उतर नहीं रहा है, ये दोबारा जाएगा। दोबारा जाएगा, सही है। तो अभी यानी कि अब आप कहाँ निकलेंगे, किस रूट पे जाएंगे? अभी हम रात को 11 बजे निकलेंगे। तो अभी कहाँ खड़ा करेंगे ट्रक? अभी इधर ही अंदर पार्किंग है, पीछे पार्किंग में। सही है। अभी तो रोड पे खड़ा हुआ है ना। अभी ये तो कह रहे हैं कि ये अलाउ है, ठीक है, टायर पंचर है, यानी चलता हुआ ट्रक होगा जब ही तो। पाकिस्तान में और काम गलत बहुत हो रहे हैं, उनके पीछे पड़े, मसलन- ट्रकों के पीछे आप लोग मसलन- मसलन क्या है, यहाँ आप नशाइयों को नहीं देख रहे, इतने घूम अच्छा, रहे और? हैं। मनशियात को बंद करें और अच्छा। कोई काम है और उनको वो करें। पंचायत वाला बोलेगा हाँ? कि ये जो लोगों की जाने ले रहे हैं इनको पकड़ो, तो क्या करूं फिर मैं? ये ट्रक आप चला रहे हैं। भाई ये मेरा बात कर रहे ड्राइवर दूसरे वो गया हुआ है, मैं किधर इसके गया? साथ है। इस ट्रक को क्यों रोका? माल पहल हुआ है, घर है, सेठों का घर है, ड्राइवरों का घर है, यहाँ पर आए हैं काम सही, अच्छा, ये दो ट्रक आप देख रहे हैं, लोग मौजूद हैं, से बात करिए। अच्छा, हैवी ट्रैफिक दिन के औकात में शहर में अलाउ नहीं है, ये लोग धड़ल्ले से। यहाँ तो घूमते रहते, यहाँ तो रोजाना रेगुलर घूमते रहते 24 घंटे। लेकिन ये भी जा रहा है। इसके अलावा बहुत से ट्रक जाते रहते हैं यहाँ तो कोई पाबंदी नहीं है। सही, और इनकी वजह से कितने ज्यादा हादसा होते हैं जिसमें कोर्ट ने ऑर्डर दिए सख्ती से कि भाई ये नहीं अलाउ करें। ये एक तो इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ हैवी आते रहते हैं और कोर्ट की लेकिन वजह allow नहीं है ना? से अलाउ नहीं है, तब कोर्ट के ऑर्डर का ये लोग वो कर रहे हैं। सही है। कौन कौन से अलाउ है, एक दफा मैं आपको सुनवा देती हूँ। डीआईजी ट्रैफिक ने कौन कौन से जो है वो कंटेनर्स अलाउ किए हैं और कौन कौन से कंटेनर्स अलाउ नहीं है। जो इसेंशियल सर्विसेज की गाड़ियां हैं जिसके अंदर पानी की सप्लाई है या फूड की सप्लाई है, या उसके अलावा जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के साथ गाड़ियां हैं, इसके अलावा जो हॉस्पिटल सप्लाईज़ की गाड़ियां हैं, गुज़िश्ता दिनों में फ्लड रिलीफ के लिए बहुत सारी हैवी ट्रैफिक जो है वो दिन के औकात में उनका गुजर हुआ। तो उस वजह से कोर्ट्स ने भी नोटिस लिया है इस सिलसिले में। और जो नहीं जा सकती वो कंटेनराइज्ड कार्गो अमूमन उसको कहा जा सकता है, कि जो कंटेनर्स के ज़रिए पोर्ट से गाड़ियां निकल के उन्होंने अगर किसी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर किसी फैक्ट्री के अंदर सप्लाई लेके जानी है, या फैक्ट्री से उन्होंने सप्लाई जो है वो पोर्ट की तरफ लेके जानी है, तो उनके ऊपर पाबंदी है। जब इनके औकात का मखसूस कर दिए गए, रात 11 से सुबह 6 बजे निकलेंगे, तो उसके बाद अगर ये शहर में दंदनाते फिर रहे हैं तो इनको पूछने और रोकने के लिए निजाम होना चाहिए। यहाँ ही लोड होते हैं, यहाँ हमारे पार्किंग है पीछे। नहीं, इन्होंने मुझे खुद बोला कि मैं माल लेकर आया हूँ, सिंध से मिल में उतरने नहीं दिया और अब ये मैं वापस लेके जा रहा हूँ। शहर में इजाजत नहीं है इनकी। हाँ, तो इनको फिर कैसे? कोरिंगी, हाँ, यहाँ कोरिंगी के रास्ते बंद होते हैं, तो ये देखिए हमारा शहर में इंडस्ट्रियल कहीं भी एरिया है। इजाजत नहीं है। नहीं है, हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में तो इजाजत है। चले जी, अगर ये कहते हैं कि इंडस्ट्रियल एरिया में इजाजत है तो उसका जवाब भी दें। ओवरलोडेड है, चालान दिया बस चलान दिया, दिखाओ कितने का? 1000 का। 1000 रुपए का चलान कराना गवारा होता है तुमको? तुम ओवरलोड क्यों करते हो? हमारा काम यही है, रोज जाने वाला है, तो हम कौन सा जो ना 1000 रुपए का चलान भरना आसान है। आसान की तरह। अब ये चलान भर के तुम ये लेके चले जाओगे, फायदा क्या हुआ? ये लेके जी चलान जुर्माना कर दिया और अब ये लेके चला जाएगा। मुझे ये बताएं कि आपको अहकामात क्या हैं? ओवरलोड का चलान करना। चलान करना है, अब आपने ये चलान कर दिया, जी, सही है। उसके बाद ये रोड पे चलेगी जाएगी। हमारा काम है चलान करके देना, दोबारा ये नहीं इतना लोड करे। ये तो आपने चलान कर दिया, 1000 रुपए चले गए गवर्नमेंट के खाते में। जी, अब इसको 1000 रुपए में लाइसेंस टू किल मिल गया। जो उसका जुर्म है उसका चलान दे रहे हैं। आप देखिए, आप भी बाउंड है ना, आपको जो अहकामात है वही कर सकते हैं। बंद नहीं, अगर कागजात नहीं होंगे तो बंद करना है। अच्छा, अगर कागजात होंगे, कागजात होंगे तो बंद नहीं करना, चलान दे के छोड़ने। सही है। ये कैसे रूल है भाई? चलान ठीक है आपने किया, साथ साथ इनका जो ओवरलोड है कम भी तो करवाना चाहिए, उसके बाद सड़कों पे अलाउ करना चाहिए। अब एक टाइम का चलान ये कितने टाइम चला सकते हैं? ये अगर दोबारा आएगा भी, टाइम इसके ऊपर लिखा हुआ होता है, अगर दोबारा आएगा दोबारा फिर चलान हो जाएगा। 24 घंटों में तो इस चलान पे जा सकता है ना बार बार। भाई एक दफा चलान हो गया, अभी ये रात 12 बजे तक ये एक चक्कर लगाए या 2 लगाए, हमने इसको ओवरलोड का चलान करके दे दिया। ठीक है, चालान किया जाए, जुर्माने किए जाएं, सजाएं की जाए, लेकिन साथ साथ जिस वजह से जुर्माना किया है वो वजह वहीं की वहीं है। और ये अब अपनी गाड़ी लेकर दंदनाते फिरेंगे। कहाँ जा रहे थे भाई आप? हारूनाबाद। हारूनाबाद, सही है। यहाँ से कितनी दूर है? 5 मिनट का रास्ता। 5 मिनट का रास्ता। और फिर वहाँ ये सामान उतार के वापस आएंगे ये सब्जी मंडी से आते हैं, एक ही चक्कर लग जाता है दिन में बस। और एक चक्कर में ये 1000 जुर्माना रोज होता है फिर। जी, आपने लोगों की हैबिट बना दी है, प्रैक्टिस बना दी है कि चलान दो और उसके बाद जाओ, यानी कि लाइसेंस टू किल। ये ले जी, ये आपने हैवी व्हीकल जाने दिया, आपने रोका क्यों नहीं इसको? देखिए वो जा रही है, मैंने इनको बोला रोका क्यों नहीं? मेरे सामने यहाँ पे बड़ा क्लियरली जा रहा है, ये आप देखें, ये सब जा रही हैं। आपकी बात सही है, आपकी बात समझ में, लेकिन हम चौक चला रहे हैं, हम इनको नहीं रोक सकते। अगर हम रोकेंगे पूरा रोड बंद हो। रोकेगा कौन? ये डिविएशन पॉइंट होती है, हुंडागढ़ पे आप चले जाओ, जहाँ से गाड़ियाँ इन होती है। चले हम आगे चलते हैं। इन्होंने कहा कि हम यहाँ नहीं रोक सकते क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक मुतासिर होगी, आप आगे चले जाए, हम आगे चलते हैं।
आ गए। कौन सी चेक पोस्ट है ये बल्दिया रैम नंबर 2 है। हम ये देख रहे हैं कि ये शहर से बाहर जाने वाले रास्ते हैं और ये शहर में अंदर आने वाले रास्ते हैं। ये बिल्कुल ये मेन पॉइंट है। ये यहाँ से गाड़ियाँ इस वक्त जा सकती हैं लेकिन आ नहीं सकती। आ नहीं सकती। यहाँ पर सिर्फ उन गाड़ियों को छोड़ा जाता है जो मिल एरिया के अंदर तक जाती हैं, सीमेंस तक। उनके पास बिल्टी चेक करते हैं, उनके पास अगर बिल्टी होती है साइड एरिया के अंदर तक तो उस गाड़ी को नीचे जाने देते हैं, वरना उस गाड़ी को आगे मूव कर दिया जाता है, नीचे नहीं जाने कहाँ देते। मूव कर दिया जाता है? सीधा पोर्ट की तरफ आगे। अच्छा, औकात कार जारी किए गए हैं शहर में दाखिले के, उसमें किस तरीके से चेक एंड बैलेंस रख रहे हैं? 6 से 11 तक किसी कोई की गाड़ी नहीं आ सकती। हैवी गाड़ी नहीं जाती, साइड एरिया के अंदर तक है, बाहर शहर की तरफ नहीं जाने देते। शहर की तरफ के जो इलाके हैं वो कौन कौन से हैं? अभी बैंक तक साइड एरिया है, उससे आगे सारा शहर का इलाका, वहाँ नहीं जाने देते। गोलीमार ये शहर में आता है? बिल्कुल शहर में आता है। अभी बैंक है नौरस चुरंगी है, वहाँ तक सारा साइड एरिया है। हमने भी देखा पुराना गोलीमार गटर बागीचा पर एक गाड़ी जा रही थी जिसमें बीज, जिसे कहते हैं ना बीज वगैरह होते हैं, वो लोडेड हुए हुए थे। मैम यहाँ से तो नहीं गई होगी सही है। अगर वो जा रही थी तो ये वायलेशन है? जी बिल्कुल, अगर आबादी के एरिया में जा रही है तो वायलेशन है, लेकिन कुछ ऐसा भी होता है कि जो रात को गाड़ियाँ जाती हैं वहाँ खड़ी हो जाती हैं। सही, वो तो खड़ी सुबह नहीं मूव थी, करते वो हैं। कह रहे थे हमारा माल जो है वो मिल पे उतरा नहीं, रिजेक्ट हो गया, अब हम यहाँ से लेके निकलेंगे। वापस यू टर्न करके वापस इस तरफ जा रहे होंगे। देखिए, औकात कार की पाबंदी क्या सिर्फ जाने के रास्ते पे नहीं है, आने के रास्ते पर है। यहाँ से जो हमारे पास है, यहाँ से शहर की तरफ जा रही है, हम शहर की तरफ नहीं जाने देते। अभी कौन कौन सी गाड़ियों को रोका जाएगा यहाँ पर? हैवी व्हीकल सारी आएंगी इसमें, डंपर है, ट्रालर है। उसके अलावा फैंसी नंबर प्लेट्स, स्कूटर्स और रिवॉल्विंग लाइट्स और टिंटेड गाड़ियों पर भी पाबंदी है। बिल्कुल डेली की कार्रवाई होती है मैम। सही है, तो क्या करते हैं फिर? उनको रोकने के बाद जुर्माना करते हैं या जाने देते हैं? नहीं मैम, बिल्कुल चलाने शुरू करते हैं उनको। यानी अगर एक टिंटेड गाड़ी है और उसके उसके ऊपर शीशे रिमूव जुर्माना करते किया और हूटर है किसी के पास, वो कब्जे में लिया जाता है। जब्त कर लिया जाता है। जी, जी। अच्छा, कोई ओवरलोडेड गाड़ी है और वो जा रही है तो उस पे आपको क्या हुक्म है? सिर्फ जुर्माना करना है आपने? मिनी ट्रक वगैरह हैं उनको तो जाने देते और हैं, बड़े लेकिन होते अगर ट्रक वगैरह हैं तो उनको शहर में नहीं जाने देंगे। करें जी, जो ओवरलोडेड गाड़ी है, जो मिनी गाड़ी है, उनको जुर्माना किया जाता है और जो मिनी ट्रक नहीं है, हैवी व्हीकल्स हैं, तो उनको फिर शहर में नहीं जाने दिया जाता। अभी हम यहाँ वेट करेंगे कि यहाँ पर जब गाड़ियाँ आएंगी जो कि हैवी व्हीकल्स हैं, उनके खिलाफ किस तरीके से कार्रवाई करेंगे, आपको दिखाएंगे। चलें जी, ये गाड़ी रोकी है, टेंटेड शीशे हैं इसके। कहाँ से आ रहे हैं? अब चौकी से सही, आपको पता नहीं है कि टिंटेड अलाउ नहीं है? वो गलती से लगे उतार देंगे। चलें जी, उतार देते हैं। ना सिर्फ उतारेंगे, जुर्माना कितना करेंगे? इनका 1000 रुपये। ये देखें, ये उतरने के बाद कमिश्नर ऑफिस का कोई कार्ड दिखा रहे हैं, कौन सा है ये आपको देख लें। लेकिन ये कह दिया गया अदालत की सख्ती से अहकामात हैं, किसी मिनिस्टर की भी गाड़ी होगी ना तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। ये लीजिए। मरीज कहाँ है? क्या हुआ है? हार्ट अटैक हुआ है। हार्ट अटैक वाले ऐसे थोड़ी बैठते हैं मेरे भाई। चलो जी, वो कह रहे हैं कि हार्ट अटैक हुआ है और मरीज लेके जा रहे हैं, लेकिन मैंने अंदर देखा ऐसा कुछ भी नहीं है। ये झूठ बोलना गलत बात है। एक और गाड़ी है। अच्छा, मुझे लग रहा है आप पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, आपको पता है ये वायलेशन है? जी गवर्नमेंट गाड़ी है, 2 दिन में नंबर प्लेट आ जाएगी इसकी। अच्छा, मेरी बात सुने, अदालत के अहकामात हैं, किसी मिनिस्टर की भी गाड़ी होगी ना तो उसके शीशे टिंटेड नहीं होने चाहिए। नहीं, बिल्कुल लाइट्स है और ये गाड़ी मेरी है भी नहीं ना, चाचू की है, तो देखिए, वो आपने गवर्नमेंट की गाड़ी बोला ना, तो वो एफबीआर में ना जिस तरीके से काम किया जाएगा वो खुद करेंगे, जुर्माना करेंगे अभी। जी, इनको फाइन किया जाएगा और रिमूव भी करेंगे। जी, रिमूव भी करेंगे। चले जी, अभी आपके सामने रिमूव होगा, देखें आप। ये देखें जी, जुर्माना किया जा रहा है इन पे, ठीक है, और साथ साथ अभी रिमूव भी करेंगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम सलाम। गाड़ी के शीशे काले? नहीं, ऐसे मैं बच्चों के ले जाता हूँ मदरसे में, मेरे घर के बच्चे हैं, पर्दे की वजह से ये लगाया जाता है। अभी तो मुझे कोई लेडीज नजर नहीं आ रही। नहीं, अभी तो मैं अपने तवीज़त देने जा अभी रहा नहीं है था। ना मेरे भाई, इजाजत नहीं है। पर्दे लगाए हैं। वो चीज़ जिससे शीशे ढके जा सकें, कोई भी हो, पर्दे हो, ये हो, वो अलाउ नहीं है मैम। व्हीकल है, इसकी वजह से हादसात में बहुत ज्यादा इजाफा होता है। ये बड़ी गाड़ियों को बंद करना चाहिए ना, बड़ी गाड़ियाँ यहाँ ना चले तो ज्यादा ही अच्छा है। बड़ी गाड़ी रोके, ये भी टिंटेड है। काले शीशे भाई अलाउ नहीं है।
नहीं है, पीछे के शीशे पीछे भी अलाउ नहीं है ना? पीछे फैमिली बैठती नहीं, अभी वो चालान करेंगे और उतारेंगे, अभी गाड़ी साइड में लगा दें। ऐसा नहीं होगा, हम उतार देंगे। सबका चलान नहीं, है, कानून सबके लिए बराबर है। अभी इसका चलान कर दिया, ये जा कर है। ये कह रहा है कि मैं पीछे इंडस्ट्रियल एरिया में जा रहा हूँ। हाँ, इसके कहने पे हम कैसे यकीन करें? नहीं तो मैंने गाड़ी रोक दी है ना। कहाँ जा रहे हैं? बाबर कांटा करने आपको पता है दिन के औकात में हैवी व्हीकल्स अलाउ नहीं है? लाओ तो एक क्यों नहीं है, हम 5-6 साल से चल रहे हैं। सही है, अब ये तो आप लोगों की कारकर्दगी पे सवाल है। ये कह रहे हैं अलाउ है, हम 5-6 साल से चला रहे हैं। मैम तमाम यहाँ के जितने भी अड्डे हैं तमाम से जनाब एसपी साहब की तरफ से भी मीटिंग हुई, उनको बुला के लेके गए थे यहाँ जो हमारे सही, इलाके अभी में इनको क्या किया? वो बाकायदा कोर्ट में अभी इनको चलानी शुरू करेंगे सही मैम है, और वापस रिटर्न कराएंगे। सही, अब आपकी गाड़ी रिटर्न होगी, चलान भी करेंगे आप। अच्छा, एक चीज मैंने यहाँ पे नोट की, स्टाफ बहुत कम है। जिस तरह से यहाँ पे ट्रैफिक का जोर है, जिस तरह से आमदोरफ्त नकलो अमल का जो सिलसिला है वो बहुत ज्यादा है, यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ वॉल्यूशन करती हुई निकल जाती हैं। चले जी, ये आगे जो है वो टैंकर रोका है, पानी का टैंकर है, ये अलाउ है, लेकिन इसमें प्रेशर हॉर्न लगा हुआ है, इस वजह से इसको रोका है और अभी वो प्रेशर हॉर्न रिमूव करेंगे। आप हटा दो। हम हटा देते, लेकिन आप जुर्माना भी होगा। वो आपकी मर्जी। हमारी मर्जी नहीं भाई, ट्रैफिक पुलिस की मर्जी। वैसे लगाया क्यों था? अभी तो खराब हो गया ना, वैसे तो बचा देते ना। वैसे तो दूसरे ड्राइवर ने लगाया था, हमारे को क्या पता है। ये ओवरलोडेड गाड़ी है, क्या करेंगे अब इसका? इसका 1000 रुपये जुर्माना है, खतरनाक तरीके से। 29 में आते हैं, कोर्ट नंबर 29 सही है, और सामान उतरवाएंगे इसका? जी जी, आगे जाके उतरवाने को। ओवरलोडेड गाड़ी है आपकी? मैं तो दोस्त है, पहली बार आया हूँ उसके साथ। एक तो ये चीज बहुत होती है, नहीं यारी तो इसी में आए हूँ इसके। रेगुलर जाते आते हो ऐसी? कभी कभार। तो पता नहीं है कि ओवरलोडेड पे चालान होता है? जी होता है रोज। तो तुम लोगों के लिए चालान भरना आसान है? क्या कर, मजबूरी है मैडम, काम करने। हम क्या मजबूरी? ड्राइवर है, भाड़े काम करते। तो उनको बोलो ना कि भाई 2 चक्कर लगवा लो, इससे बेहतर है। ये सब होता है, सुजुकी में ही होता है। चलो जी, ये ड्राइवर है, ये कह रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हमारी तो मजबूरी है। दिन के टाइम क्या करने आए हो उधर? यहाँ पे खाली किया, भी निकल कहाँ जाओगे? ये सामने यार्ड, इधर इधर जा रहा हूँ। जगह बताएं। शेरशाह पुल के नीचे। क्या लेके गए थे इसमें? इसमें कोई केमिकल था। सही है, तो आपको पता है ना टाइमिंग से, एंट्री भी उसी टाइम करे ना आप? हमारे को तो पता नहीं था इस बात का। नहीं पता था? क्यों? कभी रोका नहीं ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों ने? आज दिन में गया हूँ, दिन में मेरे को किसी ने रोका नहीं। किसी ने नहीं रोका? नहीं। दिन में कितने बजे गए? मैं 9 बजे। किसी ने अगर नीचे से छोड़ा है तो इन्होंने यही बताया होगा कि ये इंडस्ट्रियल एरिया जा रहे हैं, तो इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर इनके पास कोई बिल्टी होगी कंपनी की, वो चेक करके छोड़ दिया जाता है इनको। ये बड़ा अजीब सा गोरख धंधा है। देखिए, हमें तो सिर्फ इतना पता है कि ये औकातकार हैं, इनमें गाड़ी अलाउ नहीं है। यहाँ से हजारों की तादाद में गाड़ियाँ गुजरती हैं। मेन जो डाइवर्शन पॉइंट है हमारा, वो होंडा, सीमेंस चुरंगी, नॉरिस चुरंगी, शहर की ट्रैफिक बिल्कुल नहीं जाने देते। नॉरिस चुरंगी से पुराने गोली मार्ग की तरफ नहीं जाने देते, हबीब बैंक से नाजोबाद शहर की तरफ नहीं जाने देते, सलीका पर है, एनएलसी चौक है, वहाँ पर मेन पॉइंट है। अच्छा, यहाँ पे पुलिस का स्टिकर भी हमें नजर आ रहा है। और सिर्फ शेड लगाए में धूप की वजह से। फैमिली बैठी है, टिंटेड गिलास तो नहीं है, लेकिन फैमिली बैठी है, पर्दे के लिहाज से कुछ होता है, मजहबी लोग अगर फैमिली बैठी हो, खवातीन बैठी हो, तो शेड अलाउ है। तो थोड़ा सा इग्नोर कर दिया जाता है। अलाउ तो नहीं, इग्नोर कर दिया जाता है कि फैमिली की वजह से। ये देखें जी, ये शायद पैसे का जोम होता है, क्या होता है, इन्होंने फौरन किस तरह पुलिस एहलकार को, अगर वो पुलिस एहलकार नहीं हटता तो उसे हिट भी कर सकते थे। ये रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल। मैम इसके लिए स्ट्रिक्टली आर्डर यही है कि हम आगे वाले चौक वालों को कॉल कर देते हैं कि ये गाड़ी नंबर ये 100 आ रही हो, आगे इसको रोको। सही, और अक्सर आपकी लड़ाइयाँ भी होती होंगी, लोग हवाले देते होंगे, जी मैं फलां का बेटा हूँ, फलां का बेटा हूँ। बिल्कुल, इस मामले में बड़ी परेशानी होती है। जो रिसोर्सेज वाले होते हैं उनके लिहाज से भी, जिनकी नहीं भी होती, नॉर्मल से नॉर्मल बंदा होगा वो पुलिस क्योंकि आप तो ड्यूटी कर रहे हैं ना। बिल्कुल मजबूरी है हमारी, हर लिहाज से। एक प्रेशर आनन खोलते हैं तो हमें भी आ रहा होता है। एक प्रेशर आनन का चलान करते हैं तो खोलने के लिए मिनिमम हमें आधा घंटा चाहिए, उसका प्रेशर आनन खोलने के लिए भी। एक टिंटेड का भी आपके सामने एक चलान करते हो तो 10 से 15 मिनट हमें एक चलान के लिए चाहिए होते हैं। सही, एक और गाड़ी रोकी है, आपको दिखाते हैं। शेड लगे हुए हैं, टिंटेड है? नहीं, शेड है। यहीं मुझे आते जाते रोका था और कहा था कि जी वो जो टिंटेड होता है, क्या बोलते हैं उसको, प्लास्टिक, हाँ, वो अलाउ नहीं है, वो मैंने हटवा दिया। अब ये धूप की वजह से लगाया मैं, और नथिंग। क्या करें मैं? सर ये फैमिली का हो ना, तो फिर आप यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। चले, अब हमें नहीं पता था, अभी ऐसा कर लेंगे। फैमिली तो शाम को होती है ना, अभी तो ऑफिस से आ रहा हूँ। ये जो आपने यूज़ किया है इसमें फाइन करेंगे सर से। आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन हमें नहीं पता था, आपने बता दिया। नेक्स्ट टाइम अगर करें तो आप बिल्कुल फाइन कीजिएगा। इस दफा मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस दफा छोड़ दें। देखिए, वार्निंग देके। आपसे पहले बहुत सारी गाड़ियाँ गई हैं, किसी को भी नहीं छोड़ा। मेरा नाम मलिक अदनान है, मैं एडवोकेट हूँ और हम अपनी कंपनी का काम करके वापस जा रहे हैं घर की तरफ। किस कानून के तहत जो है आप ये कहते हैं कि रिमूवेबल जो शेड्स हैं
वो अगर कोई कानून बता दें तो मैं एक तालिब इल्म हूँ, मेरी भी रहनुमाई हो जाएगी। जिस चीज़ से आप शीशे ढक दिए जाते हैं सर, मुकम्मल पर्दों से ढक लेते हैं, कुछ लोग मुख्तलिफ किस्म के शेड से ढक दिए जाते हैं। अगर ये नहीं लगाए लोगों ने, मजीद ऐसे काले पर्दे लगा देते हैं कि मुकम्मल शीशे उसमें ढके ही रहते हैं सर, तो इसी वजह से उन पर खिलाफ कार्रवाई होती है। कहा जाता है कि वो पेपर लगा हुआ है और वो परमानेंट होता है, ये परमानेंट नहीं है। पीछे हमारी औरतें बैठती हैं जो औरतें पर्दादार हैं, और यहाँ 10 से 20 लोग रास्ते में ऐसे मिलते हैं जो बाइक कम चलाते हैं, अंदर ज़्यादा झांक रहे होते हैं कि कौन बैठा हुआ है। हम नहीं चाहते हैं कि औरतों की बेपर्दगी हो, हर एक की इज्जत करते हैं, जिसको बाहर देखते हैं हम आके नीचे कर लेते हैं। जिस गाड़ी में लेडीज़ अगर हो तो सर हमारी हत्ता कोशिश होती है कि सर उस गाड़ी को वार्निंग देके छोड़ भी दिया जाता है। देखें अच्छा, अभी कानून दिखा रहे हैं। हमारी एक डेफिनेशन है सर, रंगीन या ढके हुए शीशों के गाड़ी चलाना। ये तो इंटरप्रिटेशन आप कह रहे हैं ना, ये आपका कानून कह रहा है। ये क्या है, ये हाईवे कोड बुक में लिखा हुआ है, ये कहाँ पे लिखा हुआ है? एक आम शहरी को आपने ये एक्सेस दिया कि वो ये कानून नंबर जो शिक नंबर 14 है, क्या उसने, मैंने पढ़ा ये ताकि मैं इसकी या वॉलेशन करूं या वॉलेशन नहीं करूं। आपका कहना है कि अवेयरनेस मुझे आपने दी ही नहीं तो मैं वॉलेशन तो करता रहूंगा। आपने कोई अखबार में इश्तार दिया, आप कानून बना के अगर बैठ जाएंगे और हमारा ये निकालते रहेंगे, हम पे चालान करते रहेंगे, तो ये थोड़ी देर के लिए अगर आप सोचें ना तो ये मुनासिब नहीं। मुझे हर चीज़ का एहतराम है। देखिए, मैंने हाईवे कोड बुक पढ़ी हुई है, ठीक है ना। अब एज पर हाईवे कोड बुक्स और बहैसियत मैं शहरी पूरा एहतराम करता हूँ। अब मैं पूरा 32 पेज की हाईवे कोड बुक तो दोहराना मुश्किल है ना। हैवी ट्रैफिक के हवाले से जो औकात कार्ड जारी किया उस पर कुछ कहेंगे आप? आम वक्तों में जिस वक्त एक आम शहरी रोड पे होता है, उनके बचाव के लिए ये सिस्टम सही, आर्टिकल 9 के मुताबिक जो है उनको दाखिले की इजाज़त नहीं है। वो बिल्कुल ठीक है। आपने सुना होगा पिछले 3-4 सालों में तो मैंने देखा है कि कंटेनर उलट गया और नीचे गाड़ी वाला दब गया या बाइक वाले दब गए, तो उस लिहाज से बहुत अच्छा फैसला है। वॉल टू वॉल टिंटेड है, ये पर्दे भी लगे हुए हैं। अब ये यकीनी तौर पे खवातीन को मेरा ख्याल है ड्रॉप करने की होगी। अच्छा, ये जो इस तरह की खवातीन को ड्रॉप करने की गाड़ियाँ हैं, ये टिंटेड हो, ये चलेंगी? नहीं चलेंगी मैडम, ये इंशाल्लाह अपने होम डिपार्टमेंट से इजाज़तनामा लेंगी, उसके बाद ये मतलब है कि टेंटेड करवा सकते हैं, नहीं तो अलाउ नहीं। अच्छा, लोग ये कहते हैं हमें नहीं पता कि शेड अलाउ है या नहीं अलाउ। नहीं अलाउ नहीं है, बिल्कुल गवर्नमेंट की तरफ से मतलब अफसरान बाला की तरफ से ये ममनू है, ये ममनू में आते ये नहीं चला सकते ऐसे। अलग से शेड लगाते हैं वो भी नहीं, कोई शेड मतलब आप सुन लें, हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से जो शेड लगाते हैं वो भी अलाउ नहीं है। आपका कोई स्पेशल केस है, कोई मसला है, तो आप होम डिपार्टमेंट से इजाजत लेकर आए, इजाजतनामा होगा तो ही गाड़ी जाएगी। तो ही गाड़ी जाएगी, नहीं तो गाड़ी किसी सूरत मतलब अलाउ नहीं है। पर्दे भी रिमूव करेंगे? पर्दे भी रिमूव करेंगे, और ये जो शेड लगा हुआ ये भी मतलब है को उतारेंगे हम। जान प्यारी नहीं है, अब ये कोशिश में बस भागे किसी तरह ना, ये आप देखें फुल कोशिश में। लाइसेंस नहीं बना हुआ, लाइसेंस भी नहीं बना हुआ, रॉन्ग वे भी जा रहे हैं। लाइसेंस आपका शनाख्ती कार्ड असल है, फोटो कॉपी है, गाड़ी से नीचे आके बात करें। इनके पास लाइसेंस भी नहीं है, ठीक है, शनाख्ती कार्ड की सिर्फ फोटो कॉपी है। ये पूरी कोशिश कर रहा है गाड़ी पीछे ले जाके भागूं बस। हेलमेट बहुत कम यहाँ पे नजर आ रहा है, कुछ लोगों ने पहना हुआ और कुछ लोगों ने नहीं पहना हुआ। वो रॉन्ग वे जा रहे हो भाई, ये इनको अपनी जाने प्यारी नहीं है। फिर कहते हैं कि हैवी व्हीकल्स की वजह से हादसात होते हैं, फिर कहते हैं कि जी फलां वजह से। लेडीज है तो रॉन्ग में जाना अलाउ है भाई। खुदा ना खासा उनका बुरखा फंस गया, गिर गई, चोट लग गई, क्या होगा फिर? लाइसेंस है तुम्हारा? लाइसेंस नहीं बना, बाइक की गाड़ी है। लाइसेंस आपके पास होना चाहिए बेटा, जब तक आपका NIC नहीं बनेगा आप गाड़ी नहीं चला सकते हो। प्लस आप रॉन्ग में भी जा रहे हो, NIC ठीक तो गाड़ी फिर मैं डिटेन कर रहा हूँ आप। सही, ये क्या लगाया हुआ इन्होंने? ये माइक और ये हूटर लगाया हुआ है, ये भी अलाउ नहीं है। बेटा ये सब लोग रोंग में आते हैं, इनकी बाइक बंद हो जानी चाहिए। खुदा की कसम एक्सीडेंट होते होते बच रहे हैं। सही, और ये कितना डेंजरस इलाका है आप ये देखें। बेटा मैं आपको कह रहा हूँ, खुदा की कसम आप जो काम कर रहे हैं आप इबादत कर रहे हैं। इन लोगों की गाड़ी बंद करें, इनके पास 90% के पास लाइसेंस नहीं होता। नहीं है लाइसेंस। हाँ तो बंद करें गाड़ी इसको। सही, और पीछे से उनकी जो वालिदा है वो शोर वालिदा लाइसेंस बंद करें, इसकी गाड़ी बंद करें आप इसकी। बाइक की चाबी निकाल ली है भाई उनकी। मैं गलत आ रहा हूँ, मुझे भी मेरी भी गाड़ी बंद कर दो। मेरे ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं, गाड़ी बंद कर दो। हमारे फाइन कर देते हैं फिर जाने देते हैं। नहीं गाड़ी बंद करोगे तो ही होगा। देखिए लास्ट टाइम पहले डाकू को हम जलाते थे तो साले सब ठीक हो गए थे, अब डाकू मार के चले जाते, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आपकी 10 बुकें भर जाएंगी, गवर्नमेंट को फायदा होगा। चालान करे, गाड़ी बंद कर दे 1 हफ्ते के लिए। रॉन्ग वे आ रहे थे, हेलमेट नहीं लगा हुआ,
लाइसेंस तुम्हारे पास नहीं है? सामने देखो रोड आ रहा है। चाबी दो, चाबी दो, चाबी भी नहीं है। चलो जी, फोन ले लिया इन्होंने, पता नहीं किसको फोन करने लगे, किसी को भी फोन करे और रॉन्ग में आ रहे हैं। कैसे शहरियों से कैसे निपटा जाए? बस इसको ऐसे ही निपटा जाए। गाड़ी बंद कर ले, पुलिस गाड़ी ना दे, इसको फाइन लगा दे 10,000 रुपए, 10 दिन के लिए गाड़ी बंद कर दे, ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे। यही हमारी आवाम अगर दूसरे मुल्क जाती है ना, तमाम रूल्स फॉलो करती है, क्योंकि उन्हें पता है कि वहाँ सख्त कानून है, वहाँ जुर्माना भी है, इसलिए खड़े होते हैं। ये देखें, रॉन्ग में क्यों आ रहे हैं भाई? ज्यादा जल्दी है तो रॉन्ग में आएंगे। बात जल्दी की नहीं है, कट होना चाहिए। अल्लाह ना करे कोई हादसा होता है, कौन जिम्मेदार है? कट करीब में रखना चाहिए ना इन लोग को। अच्छा, नहीं, अगर नहीं होगा तो आप रॉन्ग में जाएंगे। चलो जी, गाड़ियाँ मोड़ी सारी। लाइसेंस है सर? अफगान सिटीजन कार्ड है। गाड़ी तो बंद होगी, वैसे ही ओवरलोडेड गाड़ी आपकी। मजबूरी है, क्या करें? क्या मजबूरी है? हमारा अफगान सिटीजन पे बनता ही नहीं है कार्ड, लाइसेंस नहीं बनते। सही है, ये ओवरलोडेड है गाड़ी। जी ओवरलोड है। सही है, और लाइसेंस भी नहीं है। लाइसेंस में इनको चलान दोनों चीज़ों का दिया जाएगा। इसके क्या रूल्स है? ये जो चिंची होता है मैम 1-4 का इनके पास परमिट है। अच्छा। बाकी जिस तरह ये बैठा रहे हैं इस तरह इलीगल, इसको फिर चलान इशू करते हैं। सही है, और ये तो शहर भर में हमने देखा इसकी भरमार है, कार्रवाई होती रहती है मैडम। ये देखें आप, जितनी सीटें बस उतने ही अफराद बैठा सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा अफराद बैठाए हुए थे, इनको रोक लिया। हैवी ट्रैफिक की वजह से बढ़ते हादसात के पेश नज़र शहर की तमाम डिस्ट्रिक्ट में इनके दाखिले पर पाबंदी और मुकर्ररा वक्त का नफाज कर दिया गया है, और इस पर अमल दरामद कराने के लिए मुख्तलिफ चेक पोस्ट भी बना दी गई हैं। मगर अमल होता किस तरह से नजर आ रहा है, ये आज के प्रोग्राम से आपको बखूबी अंदाजा हो गया होगा। हम सबको मिलकर इन अहकामात की पाबंदी करनी है, जिनके अहकामात सिंध हाई कोर्ट ने जारी किए हैं, और किसी भी हादसे और परेशानी से बचने के लिए कानून पसंद शहरी होने का सबूत देना है, क्योंकि इसी में सबकी भलाई है। अगर आपके इर्द गिर्द भी मसले मसाइल हैं और आप चाहते हैं कि सच के सफ़र में हम आपकी आवाज़ बने, तो आप हमें हमारी फेसबुक की आईडी पर मुतला कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल और सच का सफ़र की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।